सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं श्रीमद् रामायण का सुंदरकांड। हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में रामायण का यह 5वां एपिसोड है। हनुमान जी की अद्भुत वीरता और लंका दहन का विस्तार से वर्णन किया गया है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। भक्ति सागर में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा किष्किंधा कांड में भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ। सुग्रीव मित्रता और माता सीता की खोज के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया। आज हम लेकर आए हैं रामायण का सबसे पावन, चमत्कारी और भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय अध्याय सुंदरकांड। यह केवल कथा नहीं है, यह भक्ति, साहस, सेवा और अटूट विश्वास की दिव्य गाथा है। माता सीता की खोज करते करते हनुमान जी जामवंत, अंगद और वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची और चारों तरफ माता सीता को खोजने लगे। चारों ओर अथाह समुद्र था। सभी सोच में पड़ गए कि आखिर इस समुद्र को कैसे लांघा जाए, किस प्रकार माता सीता के पास पहुंचा जाए। अब लंका तक कौन जाएगा? वानर सोचने लगे। तब जामवंत जी हनुमान जी से बोले। जामवंत ने हनुमान से कहा, हे पवन पुत्र, तुम अपनी शक्ति भूल चुके हो। तुम में समुद्र पार करने की अद्भुत क्षमता है। यह सुनते ही हनुमान जी का आत्मविश्वास जाग उठा। वह माता सीता को देखने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए व्याकुल हो उठे। हनुमान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान जी ने पर्वत के समान विशाल रूप धारण करते हुए खुद को इतना बलशाली, शक्तिशाली बना लिया। यह देखकर वानर सेना जय श्री राम की जयकारे लगाने लगी। जय श्री राम के उद्घोष से पूरा समुद्र तट प्रभु श्री राम के नारों से गूंज गया। हनुमान कहते हैं, मैं अवश्य माता सीता का पता लगाकर लौटूंगा। हनुमान जी ने भगवान श्री राम का स्मरण किया और विशाल छलांग लगाकर समुद्र की ओर उड़ने लगे या उड़ चले। मेनाक पर्वत। समुद्र देव ने हनुमान जी की सहायता के लिए मेनाक पर्वत को ऊपर उठाया। मेनाक बोला। मेनाक ने कहा, हे हनुमान जी, तुम देर विश्राम कर लीजिए। आप कुछ देर विश्राम कर लीजिए। लेकिन हनुमान जी बोले, जब तक प्रभु का कार्य पूर्ण ना हो जाए, मुझे विश्राम का अधिकार नहीं। हनुमान जी आगे बढ़ गए। उनके मन में सीता माता की खोज प्रमुख थी और जिस उद्देश्य से वे आगे बढ़ रहे थे, उसी में अपने लक्ष्य को केंद्रित करते हुए
आगे बढ़ते गए। सुरसा की परीक्षा से भी उन्हें दो चार होना पड़ा। देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सुरसा नामक नाग माता को भेजा। सुरसा ने अपना विशाल मुख फैलाकर कहा, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी समझ गए कि यह परीक्षा है। उन्होंने अपना आकार बढ़ाया। सुरसा ने भी अपना मुख और बड़ा कर लिया। तब हनुमान जी तुरंत छोटे रूप में होकर उसके मुख में प्रवेश कर बाहर निकल आए। हनुमान ने कहा, माता, मैंने आपके मुख में प्रवेश भी कर लिया और बाहर भी आ गया। सुरसा प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देने लगी। आगे समुद्र में सिंहिका नामक राक्षसी रहती थी। वह उड़ने वाले जीवों की परछाई पकड़कर उन्हें रोक लेती थी। उसने हनुमान जी को रोक लिया। हनुमान जी तुरंत उसके भीतर प्रवेश कर गए और उसका वध कर दिया। देवताओं ने उनकी वीरता की प्रशंसा की। कुछ समय बाद हनुमान जी स्वर्णमयी लंका पहुंच गए। हनुमान के अथक प्रयासों से आखिर वो घड़ी आ गई। लंका का वैभव अद्भुत था। चारों ओर सोने के महल चमक रहे थे। हनुमान यह अद्भुत लीला देखकर आश्चर्यचकित हुए। लेकिन हनुमान जी का लक्ष्य केवल माता सीता को ढूंढना था। लंका के द्वार पर लंकिनी नामक राक्षसी पहरा दे रही थी। हनुमान जी ने उसे परास्त किया और लंका में प्रवेश कर गए। हनुमान अशोक वाटिका में माता सीता के पास पहुंचने के लिए व्याकुल हो उठे। हनुमान जी पूरी लंका में माता सीता को खोजते रहे। अंततः उन्हें अशोक वाटिका में माता सीता दिखाई दी। माता सीता अत्यंत दुखी अवस्था में वृक्ष के नीचे बैठी थी। रावण बार बार उन्हें धमका रहा था। रावण कहता है, सीता मेरी रानी बन जाओ। लेकिन माता सीता दृढ़ता से बोली। सीता ने कहा, मैं केवल श्री राम की पत्नी हूं। रावण क्रोधित होकर चला गया। हनुमान के द्वारा श्री राम के संदेश को सीता माता तक पहुंचाने के लिए हनुमान व्याकुल थे। हनुमान जी वृक्ष पर बैठकर उचित समय की प्रतीक्षा करने लगे। फिर उन्होंने श्री राम की अंगूठी माता सीता के सामने गिराई। माता सीता ने अंगूठी देखकर आश्चर्य से ऊपर देखा। हनुमान जी छोटे ब्राह्मण रूप में उनके सामने आए। हनुमान ने कहा, माता, मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। यह सुनकर माता सीता की आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी ने श्री राम का संदेश सुनाया। यह सुनते ही माता सीता गदगद हो गई। हनुमान ने कहा, प्रभु शीघ्र ही आपको मुक्त कराने आएंगे। माता सीता ने अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को दी। हनुमान जी ने सोचा और उन्होंने कहा, अब लंका की शक्ति का परीक्षण करना चाहिए।
उन्होंने अशोक वाटिका को नष्ट करना शुरू कर दिया। अनेक राक्षस मारे गए। अंततः मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर हनुमान जी को बंदी बना लिया। हनुमान जी को रावण के दरबार में लाया गया। रावण क्रोधित होकर बोला, वानर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। हनुमान जी निर्भय होकर बोले। उन्होंने कहा, अभी भी समय है रावण, माता सीता को लौटा दो और श्री राम की शरण में आ जाओ। रावण और अधिक क्रोधित हो गया। उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा और तेल बांधकर आग लगा दी। लेकिन हनुमान जी ने विशाल रूप धारण कर पूरी लंका में आग लगा दी। चारों ओर अग्नि फैल गई। स्वर्णमयी लंका जलने लगी। जय श्री राम के जयकारों से आकाश गूंज उठा। चारों तरफ जय श्री राम की नारा रावण को सुनाई देने लगा। और यह दृश्य देखकर रावण भय से कांपने लगा। आखिर यह अदृश्य शक्ति है कौन? हनुमान जी समुद्र पार करके वापस लौटे। उन्होंने श्री राम को माता सीता का समाचार दिया और चूड़ामणि श्री राम को सौंप दी। भगवान श्री राम भावुक होकर बोले, हनुमान, तुमने वह कार्य किया है जो देवता भी नहीं कर सकते थे। हनुमान जी विनम्रता से बोले, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। मैं तो आपका दास हूँ, सेवक हूँ। जो आपकी आज्ञा होगी उसका मैं पालन करूंगा। सुंदरकांड हमें यह सिखाता है, सच्ची भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भगवान पर विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है और सेवा और समर्पण से जीवन सफल होता है। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे युद्ध कांड की महागाथा। तो एक बार फिर सभी बोलेंगे, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो फिर मिलेंगे नई आध्यात्मिक युद्ध कांड की महागाथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।